चंपानगर में हर 18वीं साल एक खौफनाक परंपरा चलती थी। जैसे ही कोई लड़की जवान होती, अमावस्या की रात को अचानक उसका गला कट जाता। कोई निशान नहीं, सिर्फ खून का सूखा दाग। गांव वाले फुसफुसाते थे कि वहां पे कोई डायन रहती है। अमरा इस बार 18 साल की होने वाली थी। दादी ने उसे एक लोहे का तावीज दिया। ये लो बेटा, तुम्हें यही बचाएगा, दादी बोली। अमरा पढ़ी लिखी थी, उसे तावीज पर भरोसा नहीं था, पर दादी का प्यार मान लिया। अमावस्या की रात अंधेरे में घर की खिड़की से अमरा ने देखा, एक खूबसूरत औरत पैर पर खड़ी है। उसकी आंखें चमक रही थी, मानो अंगारे हो। अचानक औरत की खूबसूरती खो गई। उसकी गर्दन लंबी हो गई, नाखून पंजे में बदल गए। चीख के अमरा के गले में ही चीख अटक के दब गई। पलक झपकते ही डायन कमरे में थी। अमरा ने दीवार पर टंगे लोहे की तवे को पकड़ लिया। डायन हंसी, लोहे से डराएगी मुझसे? अमरा ने हिम्मत जुटाकर तब डायन की तरफ फेंका। वो चीखी, जलती हुई सी पीछे हटी। मौका देख अमरा ने खिड़की तोड़ भागने की कोशिश की। हवा में एक जोर का झोंका आया, खिड़की बंद हो गई। अमरा घबरा गई। अचानक छत से टप 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 की आवाज आई। ऊपर देखा तो डायन छत पर खड़ी थी। उसके बाल लटक रहे थे, मानो वो मकड़ी हो। अमरा के होश उड़ गए। डायन नीचे कूदने के लिए लपकी। उसी वक्त अमरा ने दादी की तावीज को याद किया। उसने उसे जोर से पकड़ा और बोली, दादी की दुआ है मेरे साथ। तावीज गर्म हो गया। अमरा ने उसे डायन की तरफ फेंका। तावीज डायन के सीने से चिपका। चीख निकलती हुई डायन छटपटाने लगी। यह मौका था। अमरा ने दरवाजा खोला और बाहर भागी। जंगल में पेड़ों से टकराती हुई वो दौड़ती रही। पीछे से डायन की हंसी गूंज रही थी। एक मंदिर दिखा। अमरा अंदर घुसी और घंटी बजाई। तेज रोशनी जगी। डायन मंदिर के बाहर ही रह गई, चीखती हुई। अमरा बेहोश हो गई। सुबह उठी तो पुजारी उसके पास बैठा था। उसने सब बताया। पुजारी ने कहा, डायन सूर्योदय से पहले कमजोर हो जाती है, पर वो सूर्यास्त के बाद और ताकतवर हो जाती है। अगली रात अमरा ने मंदिर के अंदर ही रहने का फैसला किया। रात होते ही डायन का खौफनाक चेहरा जाली के बाहर दिखाई दिया। वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी। अमरा ने पुजारी से मिले पवित्र जल को फेंक दिया। डायन चीख कर भागी। अगली रात डायन फिर आई। इस बार उसने छत तोड़ दी। अमरा ने देखा, उसके हाथ में लोहे का तवा पिघल रहा था। अमरा समझ गई, डायन ने तावीज का राज जान लिया है। अब लोहा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमरा की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने दादी की बात याद की। डायन अकेलेपन से डरती है, दादी ने बोला था। अमरा ने पुजारी से मिले मोक्ष के मंत्र का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे मंदिर रोशनी से भर गया। डायन चीखती हुई पीछे हटी, मानो जल रही हो। लगता है जीत अमरा की ही निश्चित थी। हफ्तों की यात्रा के बाद अमरा जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां कहा जाता था डायन रहती है। जंगल घना था। पेड़ों की काली छाएं हर तरफ फैल रही थी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, मानो सारी जिंदगी डर के मारे छिप गई हो। अचानक एक कौवा अमरा के कंधे पर आकर बोला, क्या तू वो मूर्ख लड़की है जो डायन को खत्म करना चाहती है? अमरा चौंक गई। उसने धीरे से पूछा, तू कौन है? कौवा बोला, मैं उसका शिकार हुआ था। अब मैं उसकी आंख हूँ, उसके कान हूँ, लेकिन मैं बुराई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अमरा ने खुशी से कौवे को देखा और बोली, तू मेरी मदद कर सकता है? कौवा बोला, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। डायन अंधेरे में सबसे ताकतवर होती है। तुम्हें सूर्योदय से पहले ही उसे ढूंढना होगा। कौवे की मदद से अमरा एक गुफा तक पहुंची। गुफा के अंदर से तावीज सी गंध आ रही थी। डरते हुए अमरा अंदर गई।
गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक ताबूत रखा था। ताबूत के ऊपर एक दिया जल रहा था, जिससे हल्की रोशनी फैल रही थी। अचानक हवा में हलचल हुई और दिया बुझ गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अमरा सहम गई। उसी वक्त एक खौफनाक हंसी गुफा में गूंजी। अमरा, आखिरकार तू आ ही गई। डाइन का खौफनाक चेहरा अंधेरे में तैर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। अमरा को लगा मानो मौत उसे घूर रही है, लेकिन अमरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कौवे की बात याद रखी। सूर्योदय से पहले ही कुछ करना था। अमरा ने टटोल कर ताबूत को छुआ। उसकी उंगलियां किसी ठंडी चीज से टकराई। वो एक लोहे का डिब्बा था। अमरा ने पूरे जोर से डिब्बे को खोलने की कोशिश की। अचानक डाइन का हाथ उसने कंधे पर पाया। अमरा चीख पड़ी, ये मत खोल। डाइन गरजी, ये मेरा रहस्य है। लेकिन अमरा नहीं रुकी। उसने डिब्बे का ढक्कन खोल दिया। अंदर एक सूखी हुई लाश थी। ये तेरी माँ है, डाइन चीखी। तूने ये क्या कर दिया? अचानक गुफा की दीवारों पर चित्र उभरने लगे। ये डाइन के अतीत की कहानी थी। चित्र में दिखा डाइन कोई डाइन नहीं थी, बल्कि एक साधारण लड़की थी, जिसकी माँ को गांव वालों ने डाइन समझकर मार डाला था। गुस्से और दुख से वो असली डाइन बन गई थी। अमरा को सब समझ में आ गया। उसने डाइन को बताया, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। अपनी माँ के प्यार को याद करो। डाइन कुछ देर खामोश रही, फिर वो धीरे धीरे रोने लगी। उसकी आकृति बदलने लगी। वो वापस उसी साधारण लड़की में बदल रही थी। लेकिन सूर्योदय का समय निकल चुका था। गुफा के बाहर से अंधेरा हटने लगा था, लेकिन अंदर अभी भी अंधेरा था। अचानक एक तेज रोशनी गुफा के अंदर आई। कौवा अपनी चोंच में चलता हुआ कोयला लाया था। रोशनी पड़ते ही डाइन चीख कर राख हो गई। अमरा बाहर निकली। सूर्य निकल चुका था। जंगल की हवा अब इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। अमरा जंगल से बाहर निकली तो गांव का नज़ारा उसे स्वर्ग जैसा लगा। गांव वाले उसे देखते ही दौड़ कर आए। खुशी के आंसू उनके गले तले बह रहे थे। दादी भी जिंदा थी। उन्होंने अमरा को गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद गांव में जश्न हुआ। अमरा को डाइन को खत्म करने वाली वीरांगना के रूप में सम्मानित किया गया। लेकिन अमरा को खुशी नहीं हो रही थी। डाइन की कहानी उसे बार बार याद आ रही थी। एक रात सपने में अमरा ने डाइन को देखा। वो अब शांत लग रही थी। उसने अमरा को बताया, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई अमरा, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। अमरा जागी तो सुबह हो चुकी थी। सूर्य की किरणें उसकी खिड़की से आ रही थी। उसने राहत की सांस ली। शायद अब गांव वाकई सुरक्षित था।